जय श्री महाकाल दोस्तों, यदि आप भी महाकाल जी के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कैसे आप वीआईपी दर्शन से लेके फ्री दर्शन कर सकते हैं, सस्ती धर्मशाला से लेके होटल ढूंढ सकते हैं और महाकाल जी के दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफर में। और आज नानू के सफर में मैं पहुंच चुका हूं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप उज्जैन कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन आने के 3 तरीके हैं, ट्रेन, बस और फ्लाइट। यदि आप ट्रेन से आ रहे हो तो उज्जैन जंक्शन भारत के सभी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जो इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी बस के द्वारा उज्जैन आ सकते हो। तीसरा ऑप्शन है बस। यदि आप आसपास के शहर से आ रहे हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ महाकाल टेम्पल। प्रसाद लेकर जूता चप्पल आप प्रसाद की दुकान पे रख सकते हैं। मंदिर में जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप वीआईपी दर्शन कर सकते हो। दूसरा, आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हो। वीआईपी दर्शन का टिकट 250 रुपए पर पर्सन है जो आप अंदर के बाहर बने काउंटर से ले सकते हो और नॉर्मल लाइन में आप फ्री में दर्शन कर सकते हो। भैया मैंने तो नॉर्मल लाइन में लगकर फ्री दर्शन किया जिससे मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे। अब मैं आ गया हूँ महाकाल मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप सीधा महाकाल लोक कॉरिडोर में विजिट कर सकते हो। ये कॉरिडोर लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। महाकाल लोक जितना दिन में सुंदर दिखता है इससे कई ज्यादा सुंदर ये रात में दिखता है। तो आप यहाँ पर रात में भी विजिट कर सकते हो। भाई बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अन्य क्षेत्र में प्रसादी ग्रहण करने के लिए। इसका टिकट आपको मंदिर परिसर में बने काउंटर पर मिल जाएगा। प्रसादी ग्रहण करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बड़ा गणपति मंदिर। यह मंदिर अपने विशाल और भव्य प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। और अब मैं जा रहा हूँ माता हरसिद्धि जी के मंदिर में। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर है और 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। यहाँ पर देवी सती की कोहनी गिरी थी। राजा विक्रमादित्य हरसिद्धि माता के भक्त थे। वे हर 12 साल में अपना सिर माता के चरणों में अर्पित किया करते थे, लेकिन माता की कृपा से उनका सिर पुनः मिल जाता था। जैसा कि आप ये दीप स्तंभ देख सकते हो, यहाँ पर हर रोज 1100 दीप जलाए जाते हैं। आप यहाँ शाम की आरती में जरूर आए। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं आरती में शामिल होने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ हरसिद्धि माता मंदिर से रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। इन दोनों के बीच की दूरी करीबन 3 किलोमीटर की है। 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भगवान भोलेनाथ के पूरे देश में कई प्राचीन मंदिर और उनमें से एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ लोग कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मन्नतें मांगते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर को रेणुमुक्तेश्वर महादेव कहा जाता है। और यहीं पर राजा हरिश्चंद्र जी ने घोर तप किया था अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। इसके बाद हम जा रहे हैं बृहतरी गुफा। रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से बृहतरी गुफा की दूरी केवल 400 मीटर है। 5 से 7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। बृहतरी उज्जैन के राजा थे और संस्कृत के विद्वान कवि थे। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा बृहतरी ने इसी गुफा में तपस्या की थी और गुरु गोरखनाथ ने राजा बृहतरी को अपना शिष्य बना लिया। बृहतरी गुफा से अब मैं जा रहा हूँ सांदीपनी आश्रम। बृहतरी से सांदीपनी आश्रम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इसे अंकपात आश्रम भी कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण स्लेट पर लिखे हुए अंकों को धोकर मिटाते थे, इसलिए इसका नाम अंकपात पड़ा। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण की थी और यही वही स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। सांदीपनी आश्रम से अब मैं जा रहा हूँ अंगारेश्वर महादेव मंदिर। इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अब हम अंगारेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म उज्जैन में हुआ था। अंगारेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से संतान, धर्म, भूमि, यश की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मंगलवार की चतुर्थी को अंगारेश्वर महादेव का व्रत करता है उन सभी का वास्तु दोष और भूमि दोष नष्ट हो जाता है। अंगारेश्वर महादेव मंदिर से अब मैं जा रहा हूँ मंगलनाथ। इन दोनों के बीच की दूरी करीबन 1 किलोमीटर है। अब हम आ गए मंगलनाथ मंदिर में। मंगलनाथ का जन्म भगवान शंकर के पसीने से हुआ था। कर्क रेखा भी इसी स्थान से निकलती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए यहाँ विशेष पूजा होती है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है वो मंगल दोष के निवारण के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करवाते हैं। मान्यता ये भी है कि मंदिर में भात पूजा करवाने से मंगल की शांति होती है। इसी धारणा के चलते प्रतिवर्ष नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है यहाँ पर पूजा पाठ करवाने आते हैं। भगवान मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सिद्धवट। इन दोनों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। सिद्धवट माता शिप्रा के तट पर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार सिद्धवट को माता पार्वती द्वारा लगाया गया था और इसी स्थान पर भगवान कार्तिकेय जी का मुंडन हुआ था। सिद्धवट पर काल सर्प दोष की शांति का भी विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ काल सर्प दोष की भी पूजा होती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर काल सर्प दोष के निवारण की पूजा अर्चना की जा रही है। वर्तमान समय में सिद्धवट को कर्मकांड, पिंडदान, काल सर्प दोष, मोक्ष कर्म एवं अंत्येष्टि के लिए प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ पर लगे शिलालेखों से पता चला है कि मुगल शासक द्वारा इस वट वृक्ष को कटवाकर उनके ऊपर लोहे के तवे जड़वा दिए थे, लेकिन वट वृक्ष उन लोहे के तवों को फोड़कर पुनः हरे भरे हो गए। सिद्धवट के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव। इन दोनों के बीच की दूरी करीबन 1 किलोमीटर है। पौराणिक कथा के अनुसार काल भैरव मंदिर का निर्माण भद्रसेन राजा ने 2500 ईसा पूर्व में करवाया था। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा करवाया गया। इसके बाद मंदिर का निर्माण मराठा शासकों द्वारा करवाया गया। यहाँ पर एक बड़ा सा दीप स्तंभ भी है। ये दीप स्तंभ मराठा शासकों द्वारा बनवाया गया था। काल भैरव की प्रतिमा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस प्रतिमा को हजारों लीटर मदिरा रोज प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और ये मदिरा काल भैरव जी स्वयं पीते हैं। तो सबसे बड़ा रहस्य तो यही है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए यहाँ पर खुदाई भी की गई, मगर किसी को कुछ
कुछ नहीं पता लगा। काल भैरव के दर्शन के बिना बाबा महाकाल के दर्शन का फल नहीं मिलता, इसलिए आप जब भी उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आए तो काल भैरव के दर्शन जरूर करें। चलिए अब मैं आपको एक और शक्तिपीठ माता गढ़कालिका के दर्शन करवाता हूँ। काल भैरव से गढ़कालिका टेम्पल की दूरी 2.3 किलोमीटर है। अब हम आ गए हैं गढ़कालिका मंदिर में। कालिदास गढ़कालिका देवी की बहुत बड़े भक्त थे। इस मंदिर का निर्माण 606 ईस्वी में सम्राट श्री हर्ष के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। आगे चलकर सिंधिया परिवार द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इस मंदिर की चौखट पर कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप उज्जैन आए तो अपनी उज्जैन की यात्रा में इन सभी टेम्पल्स के दर्शन जरूर करना। अब शाम हो चुकी है तो मैं आ जाता हूँ शिप्रा नदी के तट पर महाआरती देखने के लिए। तो मैंने आपको उज्जैन के सारे फेमस मंदिरों के दर्शन करवा दिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उज्जैन में खाने और रहने की। भाई आपको 1000 से 700 रुपए में होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और बात करें खाने की तो 500 रुपए तक आपका खर्चा हो सकता है। और बाकी आप 500 से 600 रुपए में एक ऑटो हायर करके पूरे उज्जैन के फेमस टेम्पल्स को कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 लोगों के लिए बताया, मतलब 2000 रुपीज में आप पूरे उज्जैन को एक दिन में कवर कर सकते हैं। और बात करें उज्जैन के 2028 के सहस की, तो यहाँ पे लोगों ने होम स्टे भी ओपन करके रखा हुआ है। तो मतलब आप 200 से 300 रुपए में इसलिए एक होम स्टे फाइंड आउट करके वहां पे रह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नानू के सफर में एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय श्री महाकाल।